क्या आप चाहते हो एक रोमांटिक पार्टनर अपनी लाइफ में? आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आप चाहते हो आपका पर्सन आपको अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं, आपको लेकर के क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं, ये फ्री नहीं है। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाती है। और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। क्या करना है कार्ड्स के साथ कनेक्ट होने के लिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। ओके, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। चलिए, 2 डेक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस डेक से हम कुछ लेंगे एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं। जो भी सवाल, जो कुछ भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, उस सवाल को अपने दिमाग में रखिए और डेफिनेटली एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए आज क्या मैसेजेस लेकर के आए हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स के लिए क्या जवाब है, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या इनको करना है। ओके जी, पॉजिटिव हो जाइए, जल्दी जल्दी मैनिफेस्टेशंस आप क्या चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, फटाफट से लिख दीजिए। ओके, लेते हैं हम एंजल का पहला आंसर। नाउ हम लेंगे यहाँ पर एंजल्स का सेकेंड आंसर। ओके, और हम लेंगे यहाँ पर एंजल का थर्ड आंसर एंड द फोर्थ आंसर। 4 जवाब मैंने एंजल्स के यहाँ पर निकाल लिए हैं। कार्ड्स के साथ कनेक्शन बना करके रखिएगा। ओके, ये कार्ड हम लास्ट में ओपन करेंगे। अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए चाहते हैं, तो फटाफट से व्हाट्सएप कीजिए। आपके नाम से एनर्जाइज होकर के, चार्ज होकर के ये आप तक पहुंचेंगे। ओके, तो चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स जानते हैं कार्ड्स के थ्रू। डिवाइन एंजल्स, बजरंगबली, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में इनके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। आपके थॉट्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं और देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड निकल करके आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये कार्ड डेफिनेटली ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के लिए आप बहुत बड़ी ताकत हो, आप बहुत स्ट्रेंथ देते हो उनको, राइट। और आपका केयर, आपकी बातें, आपकी लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी रिलेशनशिप को लेकर के इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको ऐसा लगता है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, है ना, वो अपनी लाइफ को और पॉजिटिवली सोचने लगे हैं, खुद के बारे में सोचने लगे हैं, अपनी केयर करने लगे हैं और कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत ज़्यादा केयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको पसंद है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको अच्छा लगता है जब वो आपके साथ होते हैं। एक फीलिंग पॉजिटिव डेफिनेटली आप उनको देते हो। आप उनकी लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हो, राइट। उनको ऐसा लगता है कि आप जितनी केयर उनके साथ करते हो या फिर आप जितने एफर्ट्स उनके लिए डालते हो, है ना, वो शायद कभी और इन्होंने किसी और के लिए फील नहीं किया है। नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर आ चुकी है। देखो, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को हर तरीके से सपोर्ट किया है ना, इमोशनली, फाइनेंशियली। आप में से कई लोगों ने फाइनेंशियली भी अपने पार्टनर्स को सपोर्ट किया है। जब जब आपके पार्टनर को ज़रूरत पड़ी है, आपने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। इमोशनली आपने कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथ देने की कोशिश की है। जब जब आपके पार्टनर टूट जाते हैं, जब जब वो अपसेट हो जाते हैं, किसी कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं, तो आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो।
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनके थॉट्स में चलते रहते हो, आप हमेशा उनकी सोच में रहते हो, ठीक है, और एक पॉजिटिव सोच के साथ वो आपके साथ कनेक्टेड हमेशा फील करते हैं। कई बार उनको डाउट होता है, कई बार उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की लाइफ में आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। कहीं आप किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस भी हैं आप लोगों के रिश्तों में। सो आपके पार्टनर नर्वस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, राइट। लीब्रा तुला राशि प्रोमिनेंटली आ गई है। सो कई बार उन्हें ऐसा लगता है ना कि वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। आपने जो एफर्ट्स डाले हैं या फिर आप जो इनसे एक्सपेक्ट करते हो वो उतनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सो उनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए, या फिर उनको सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता देनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। बट मैं यहाँ पर ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को अगर उन्होंने आपके साथ कुछ कह दिया है ऐसा, या फिर कुछ आपको इस तरीके की फीलिंग आती है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो उनको ये समझ में आती है या उनको ये पता है कि लाइफ में हर सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है, ठीक है। आपसे बहुत कुछ नाप तोल करके बातें करना उनको लगता है कि एकदम से सब चीज़ें ओपनली नहीं बोलनी चाहिए। सो कई बातों को लेकर के कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कई बातों को लेकर के बहुत ही सोच समझ के आपसे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है आपके बारे में एक क्रश फीलिंग वो रखते हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। और जब भी आपसे सामना होता है तो कहीं ना कहीं उनको नर्वसनेस फील होती है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ जितना वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या जितना वो आपसे बात करना चाहते हैं उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। फीलिंग्स उनके मन में बहुत ज़्यादा डेवलप आपके लिए हो चुकी है, बट एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करते हैं। ओके, सो जब भी आप उनके आसपास होते हो तो या तो वो छुप छुप कर आपको देखते रहते हैं, है ना। सामना करने से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप इतने वेल मैनर्ड हो, आप इतने डिसेंट हो, है ना। आपके साथ गलत करना या आपको अंधेरे में रखना, है ना, वो सही नहीं है। तो इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स उनकी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जो कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो किसी सिचुएशन को लेकर के परेशान हैं, स्टक हैं, और आपके लिए जो फीलिंग्स उनके दिल में है उसको भी वो रोक करके बैठे हुए हैं। आप उनको ऐसा लगता है ना कि आप एक सपने की तरह हो, ठीक है। कई बार वो घबरा जाते हैं, डर जाते, तो ऐसा ना हो कि जब आँख खुले तो ये सपना टूट जाए। आपको अपनी ज़िंदगी से दूर जाता नहीं देखना चाहते हैं, बट सिचुएशंस में स्टक दिखाई दे रहे हैं। कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिनका सल्यूशन हमारे हाथ में नहीं होता है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ गया है यहाँ निकल करके, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी ये आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, बट उनसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा थॉट्स क्योंकि आपके लिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी चुप हो गए हो या फिर आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन अपने दिल की बात बोले, अपनी बातों का इजहार करे, ठीक है। आप में से कई लोग हैं जो रीयूनियन चाहते हैं, जो चाहते हैं पर्सन का कमिटमेंट, जो चाहते हैं पर्सन का साथ। तो कहीं ना कहीं पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो रियलिटी अभी चल रही है वो ये है कि आपके पार्टनर अभी किसी बात को लेकर के परेशान भी हैं, किसी सिचुएशन में स्टक भी हैं। हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस हो, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों में कई बातों को लेकर के डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। और आपके जो पार्टनर है ना, वो मतलब वो प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रहे हैं, रादर इमोशनल। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप इमोशनल हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप चीज़ें नहीं सोच पाते हो, बट ये चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रहे हैं, है ना। इमोशनली फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है ना। कहीं ना कहीं इमोशंस में लॉजिक लगा देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इमोशंस तो एक्सप्रेस कर देने चाहिए ना, लॉजिक्स लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर फीलिंग्स है तो बोल देना चाहिए, अगर दिल में कुछ है तो बता देना चाहिए।
तो उसको छुपाने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि खुद को रोकना या खुद के फीलिंग्स को दबाना वो रिश्तों को ख़राब कर देता है, ओके। बट उनको ये चीज़ ज़रूर पता है कि आप एक उगते सूरज की धूप की तरह हो, है ना। और वो उसमें एक प्लेजर फील करते हैं। जब भी आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हो तो एक प्लेजर वाली फीलिंग आती है, कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। उनको ऐसा लगता है कि जो वो आपके साथ फील कर पाते हैं शायद उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया या किसी और के साथ फील नहीं कर पाते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्माइल उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको हर तरीके से पसंद करते हैं और आपको अपने आसपास ही देखना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको अच्छा लगता है आप जिस तरीके से अपने को मेंटेन करते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप केयर करते हो दूसरों की। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि शायद पैसों के बारे में भी नहीं सोचते हैं। पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, पार्टनर को चाहिए या पार्टनर को कभी भी ज़रूरत है तो आप कभी भी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। और आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप ना जजमेंटल नहीं हो, ठीक है। आपको उनको जब जब आपकी ज़रूरत होती है आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, ठीक है। चाहे आपकी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कॉम्प्लिकेशंस हो, लेकिन वो सब बातों को, वो सब चोचलेबाजी आप बीच में नहीं करते हो। आपके फेस पे कोई फ़िल्टर नहीं है, आपकी बातों में कोई फ़िल्टर नहीं है। आप जैसे हो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो और आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है। उसी वजह से आपके लिए जो फ़ील कर पा रहे हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी जो आपने डेवलप करके रखी हुई है उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें लाइफ में कई बार बहुत मुश्किल से मिलती हैं और आप उन्हीं लोगों में से हो जो बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो, ठीक है। बहुत मुश्किल से उनको मिलोगे और कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं, ओके, लेकिन उनको ये पता है कि कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, आप हमेशा उनके साथ हो, हमेशा उनका इंतज़ार करोगे, हमेशा उनसे प्यार करोगे। सो ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, राइट। सो आपके पार्टनर के कुछ यहाँ पर मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस यहाँ पर देना चाहते हैं। सो डिवाइन एंजल्स, बजरंगबली, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए पार्टनर इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, पार्टनर इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई नो आई मेस्ड अप, ओके। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आप दोनों के बीच में मैसअप कर दिया है, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है आप दोनों के बीच में जहां उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। एंड इट किल्स मी टू एडमिट दैट, ओके। और गिव मी टाइम टू कम टू यू, आपके पास आएंगे ज़रूर, कुछ समय मांग रहे हैं। जो भी उन्होंने ख़राब किया है या जो भी बिगाड़ा है उसको ठीक करना चाहते हैं और आपकी तरफ बहुत जल्द आएंगे, राइट। When I think about you, it takes everything I have inside to not reach out, miss you। सो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ओके। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं। I can't get यू आउट ऑफ माई माइंड, आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। सो इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं आपकी यादों में। आई एम अशेम्ड टू कम बैक राइट नाउ, आई हेट दैट आई हर्ट यू, ओके। सो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है, इसलिए वो अभी आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं और खुद से नफरत भी उनको हो रही है। आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशंस बिफोर, राइट। सो बहुत ज़्यादा इंटेंसली आपके लिए सोच रहे हैं और इतने इंटेंस इमोशंस इनको कभी पहले नहीं आए हैं। आई एम चेंजिंग फॉर यू नीड्स टाइम, ओह माई गॉड। सो अपने को आपके लिए बदल रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप जो डिज़र्व करते हो ना वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, आपके बारे में सोचते नहीं हैं या आपको कमिटमेंट नहीं देते, तो वो कहीं ना कहीं खुद में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आई एम मैडली डीप एंड डीपली इन लव विद यू। सो मैडली एंड डीपली आपके साथ प्यार करते हैं। आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू, खुद से बहुत ज़्यादा नफरत होती है उनको कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, हर्ट किया है। यू आर द मोस्ट जेन्युइन पर्सन आई हैव एवर मेट बट दैट स्केयर्स मी, राइट। सो आप बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन इंसान उनको लगते हो। सो ये थे कार्ड्स, चलिए ले लेते हैं अब एंजल्स के जवाब। जो भी सवाल आप सोच रहे हैं जल्दी से अपने दिमाग में रख लीजिए, ओके। सो हम कार्ड्स को निकालना शुरू कर रहे हैं। एंजल्स के जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो। अगर आप एंजल्स की ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करेंगे तो ये वीडियो औरों तक पहुंचेगा। हो सकता है और किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो, ओके। चलिए देखते हैं एंजल का पहला जवाब क्या आ रहा है।
जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, राइट, करियर में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी आप चाहते हैं वो आप तक ज़रूर आ रहा है। एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आप तक हैं, एंजल्स की नज़र आप पर है, राइट। आप अपनी लाइफ में अगर अबंडेंस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, या फिर एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ की सोच है, जो भी आपकी लाइफ को लेकर के टारगेट है, वो आपकी तरफ बहुत जल्द बढ़ रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक ज़रूर आ गई हैं। जितने लोग अबंडेंस क्लेम करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अबंडेंस लिख दीजिए, क्योंकि एंजल्स आप तक शावर बरसा रहे हैं, एंजल्स आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिएगा, एंजल्स की लेट गो करना सीखिए। एंजल्स आपको ये बता रहे हैं, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, या फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, छोटी सी गलती है, माफ़ कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में, तो डेफिनेटली एंजल आपको ये कह रहे हैं कि लेट गो करना सीखिए, लेट गो कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी की गलती उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, इंसान ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो भी आपको करना पड़ेगा। डोंट स्टॉप। एंजल आपको ये बता रहे हैं कि लाइफ में बिल्कुल भी अभी आपको रुकना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आ रहा है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। एंजल्स पर विश्वास रखें, अपने गॉड पर, अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे विश्वास रखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल भी अभी आपको होल्ड नहीं करना है। एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर से ज़रूर आती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ओके, लेट गो कीजिए और आगे बढ़ जाइए अपनी लाइफ में। ओह माय गॉड। जितने लोग रोमांस क्लेम करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी रोमांस क्लेम कीजिए, बिकॉज एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं। जो भी पार्टनर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी रोमांटिक पार्टनर आपके अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। रोमांस ज़रूर क्लेम कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रोमांस आए, आपका पार्टनर आपकी केयर करे, आपके बारे में सोचे, आपको कमिटमेंट दे, तो ज़रूर लिखिएगा रोमांस, राइट। ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस, ये थे एंजल्स के मैसेजेस एंड द गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट बॉक्स में क्लेम करना नहीं भूलना है। ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, राइट। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। फटाफट से जाइए और फॉलो कीजिए और वीडियोस को देख लीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें हमारे दूसरे चैनल को, टैरो रीडिंग 2190। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।